आज़ादी के 70-75 साल बाद भी भारत के सरकारी स्कूल ऐसे क्यों हैं जहाँ पे आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, आज भी पढ़ाई का स्तर उतना अच्छा नहीं है, आज भी वहाँ के लैट्रिन बाथरूम और हाइजीन पे एकदम थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और ऐसा क्यों है? और जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, हम वो हमारे मूल अधिकार है, जो कि हमारे सभी बच्चों को, हमारे सभी इंडियन बच्चों को एक समान रूप से सरकार को देना चाहिए। लेकिन आज सरकार भी इस एजुकेशन सिस्टम को गवर्नमेंट स्कूल में हर जगह पे, इंडिया के हर कोने-कोने में पहुंचाने तक असफल है। ऐसा क्यों होता है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। नहीं, अभी तो सप्लाई नहीं आ रहा है सर। तो टंकी बन गई है, पानी नहीं आ रहा है। पंखे हैं पर चलते नहीं हैं। क्यों नहीं चलते हैं? विद्युतीकरण अभी हुआ नहीं है। बिजली ही नहीं है। 2-3 साल से नहीं आ रही। 2-3 साल से स्कूल में 21-22 के डाटा के अनुसार भारत में लगभग 10 लाख गवर्नमेंट स्कूल है, जिसमें से 2023-24 के डाटा के अनुसार भारत में 90,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुके हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। और इसमें जो आउट एरिया में स्कूल है उसकी हम बातें नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे आज तक भी टीचर नहीं पहुँच पाते हैं, जहाँ तक आज भी उनके स्कूल में भेड़ बकरी बांधे जा रहे हैं। और जो एकदम आउट एरिया में जहाँ पे टीचर भी नहीं पहुँच पाते हैं और जहाँ उनके बच्चों को तो हम हाल छोड़ दिए, उस एरिया के स्कूल का हम अभी वो साइड में रखते हैं। और जहाँ पे भारत में कुछ अच्छे स्कूल Us are from government school. कौन सा स्कूल? Sir, School of Excellence, खिचड़ीपुर. बहुत अच्छा। How old are you? आप देख रहे हैं ये हमारे सरकारी एकदम आउट एरिया में जहाँ पे टीचर बच्चे कुछ नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन जहाँ पे कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कि एकदम मेन एरिया में, या कह सकते हैं कि अच्छे एरिया में, वहाँ पर भी टीचर अच्छे से और इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो टीचर हैं वो आराम के लिए आते हैं और मज़ा। और जो कुछ भी भारत में अच्छे स्कूल हैं वो कुछ ही हैं। और ऐसे स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ सेंट्रल लेवल के स्कूल हो गए, कुछ स्टेट लेवल के स्कूल हो गए, जो गवर्नमेंट स्कूल का भी अच्छे बनाती है। लेकिन ऐसे स्कूल कुछ हैं और ऐसा स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भारत में आज भी 70 से 80% लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में ही जाते हैं। और जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं उन्हें ऐसे स्कूल की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो ना, हर कोई मिडिल माँ बाप जो होता है वो प्राइवेट स्कूल को एफर्ड नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल का इतना हाई फीस है, वो सब उतना एफर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज भी 70 से 80% के बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं। और यदि सरकार ऐसे स्कूल पूरे इंडिया में नहीं खुल पाएगी, या स्कूलों का व्यवस्था स्टेट लेवल, गवर्नमेंट लेवल तक, जो नेशनल लेवल तक स्कूल हैं, लाइक उन सब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाएगी ना, तो भारत में मुझे बहुत दुख के साथ करना पड़ा है कि एक ईंटा पाथने वाले का लड़का भी ईंटा पाथेगा, एक मजदूरी करने वाले का लड़का हमेशा मजदूरी करता रहेगा, और एक लेबर का लड़का है वो भी आने वाले में लेबर ही बनेगा। क्योंकि उसके मम्मी पापा इतने हाई फाई क्वालिफाई जो स्कूल हैं वो उससे एफर्ट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण वो अपनी एजुकेशन सिस्टम को आगे नहीं अपनी एजुकेशन। और इसमें पूरी गलती गवर्नमेंट की है, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसे स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहिए। अब देखो ना, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का जो पिलर होता है, या कह सकते हैं चलता है, वो 3 चीज़ों में चलता है। पहला होता है गवर्नमेंट, दूसरा होता है टीचर, और तीसरा होता है स्कूल का हाइजीन और इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारे इंडिया के मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में, सभी स्कूलों का नहीं लेकिन मोस्टली सभी स्कूलों में इनकी जो हालत है ना एकदम बेकार है। पहले आते हैं सरकार के, तो खैर इसमें सरकार ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भारत में जो बड़े बड़े नेता के, पॉलिटिशियन के जो बच्चे हैं वो खुद ही बाहर पढ़ते हैं, तो उनसे भारत के गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, फॉर्मेलिटी के लिए वो इंडिया में स्कूल बना दिए हैं और टीचर भी नियुक्त कर दिए हैं, और उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, और पढ़ाई का भी लेवल एकदम नीचे गिरता जा रहा है। सरकार है, इनसे कुछ लेना देना नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल पर ज़्यादा ध्यान देगी। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो सरकार का जो टैक्स आता है वो प्राइवेट स्कूलों से आता है। तो सरकार गवर्नमेंट स्कूल को बंद कर के ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल को प्रमोट कर रही है। और क्यों ना ही करे भाई, उनमें उनकी फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल से अच्छा खासा टैक्स आ जा रहा है, और हमारे इंडियन गवर्नमेंट स्कूल से जो होता है उसमें तो सरकार को पैसा अपनी जेब से लगाना पड़ता है, टीचर नियुक्त करना पड़ता है,
और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने जेब से लगाना पड़ता है। तो सरकार तो ऐसे कुछ करेगी नहीं, भले ही वो स्कूल कितनी भी आउट एरिया में हो, वहाँ पे सरकार ज़्यादा जाती नहीं है। और ऐसे स्कूलों को सरकार ध्यान देती है लेकिन कम ध्यान देती है। अब आ जाते हैं टीचर पे। टीचर ना किसी भी देश को सुधारने का एक बहुत बड़ा हथियार होता है, ऐसे लोग कहते हैं। मैंने भी कहीं पढ़ा है, मैंने भी कहीं सुना है। लेकिन हमारे देश के जो इंडियन टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल के इंडियन टीचर हैं, मैं सभी टीचर को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो कि पढ़ाने से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं आराम करने के लिए, और आराम करते करते अपना एक साइड बिजनेस भी चलाते हैं और उससे भी पैसा आता है, और आते हैं केवल हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। जो इस प्रकार के टीचर होते हैं, जब कुछ टीचर होते हैं जो घूस के पैसों से नियुक्ति होकर आते हैं, तो उनकी हालात कुछ ऐसी रहती है। अब इसको पढ़िए, आप क्या लिखा है आपने? द काउज ड्रिंक मिल्क। ड्रिंक माने क्या होता है? देना? नहीं, ड्रिंक। ड्रिंक माने क्या होता है? उन्हें कागज से पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। और जो कुछ टीचर जेन्युइन तरीके से मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल में ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, उन्हें बच्चों में ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, उन्हें पढ़ाने पर ध्यान देते हैं, उन्हें सरकार ऐसे कुछ ही टीचर होते हैं। और ऐसे टीचर और बनने चाहिए हमारे गवर्नमेंट स्कूलों को सुधारने के लिए। और इन्हें यार ना सरकार पढ़ाने के अलावा कई प्रकार के काम दे देती है, जैसे इलेक्शन में वोटिंग करने के लिए दे देगी, कहीं पे नेता आ रहे हैं वहाँ पे रैली लगाने के लिए दे देती है। मतलब पढ़ाने के अलावा ना इन्हें सरकार कई और काम दे देती है, जो मुझे लगता है ना कि यार गलत होता है। क्योंकि एक टीचर बहुत ही मतलब भारत में टीचर को बहुत ज़्यादा इज्जत दिया जाता है, और उसे पढ़ाने के अलावा और कोई काम हमारे सरकार को देना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा सरकार क्यों करती है मुझे भी नहीं पता। और तीसरा चीज़ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो यार ना, किसी भी स्कूल का यदि इंफ्रास्ट्रक्चर सही ना हो और वहाँ का हाइजीन सही ना हो ना, तो उस स्कूल में हम कितने भी अच्छे टीचर, कितने भी अच्छी पढ़ाई करवा दें, उसका कोई मतलब नहीं होगा। और भारत के अधिक से अधिक गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइजीन व्यवस्था एकदम बेकार है। आपको खुद नहीं समझ में आ रहा तो आप खुद ही ये सब 3-4 फोटो देख सकते हैं, जो आपको रियलाइज़ होगा कि भारत का जो स्कूल का हाइजीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो वहाँ पे साफ सफाई का जो बिहेवियर है ना, और कैसा है आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे स्कूल का कहीं छत गिर जा रहा है, जहाँ पे लैट्रिन बाथरूम एकदम बेकार है, जहाँ पे एकदम हाइजीन, और कहीं स्कूल में गाय भैंस बकरी बांधी जा रही है, लैट्रिन बाथरूम सही नहीं है। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन तो बहुत है, सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये सब सोल्यूशन केवल गवर्नमेंट ही इम्प्लीमेंट कर सकती है, जिससे भारत के सरकारी स्कूल को बेटर बनाया जा सकता है। ऐसा केवल कदम गवर्नमेंट ही उठा सकती है, और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऐसे कदम उठाएगी, क्योंकि उन्हें आप देखो उससे का पैसा भरना पड़ता है, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल को प्रमोट कर रही है, और उनसे अच्छा खासा टैक्स मिल जाता है, और न कि ऐसे सरकारी स्कूल में जहाँ पे उन्हें खुद ही अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है। और एज अ पेरेंट हम क्या कर सकते हैं कि यदि हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं, तो हमें अपना कुछ दायित्व रखना चाहिए। हमें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेना चाहिए, उसकी हाइजीन व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम देख लेना चाहिए कि वहाँ पे साफ़ सफाई कैसी है। प्लस उसके बाद वहाँ के एजुकेशन को देख लेना चाहिए कि वहाँ का कैसा माहौल है, यहाँ पे मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख पाएगा कि नहीं। कि अदरवाइज़ सरकारी स्कूल के नाम पे ना, तो आज भारत में ज़्यादा स्कूल बस सरकारी स्कूल के नाम पर एकदम वाहियात स्कूल बन गए हैं। और वैसे तो यार अगर आप अपने बच्चे का सरकारी स्कूल में नाम ना लिखवाएं तो ही अच्छा है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मुझे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कहने में शर्म आ रही है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। और क्योंकि भारत में मिडिल क्लास लोग सरकारी स्कूल में ही जाते हैं, तो एज अ पेरेंट्स मैंने जो चीज़ बताया आप उसे प्लीज़ चेक करके अपने बच्चे का एडमिशन करवाइएगा, अदरवाइज़ ना करवाएं तो ही अच्छा है। और उसे वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।